धन्यवाद। अब मेरी बात को तो अब इतना सीरियसली मत लेना जैसे राज बिहारी जी की बात को लिया क्योंकि कुछ सीरियसनेस होगी नहीं उसमें। ठीक है, आप ढूंढते रह जाओगे यार ये आधा घंटा 10 मिनट बोल कर गए इसमें क्या क्या था। बात मैं वहीं से शुरू करता हूँ। पिछले 2 साल में जो हम लोग कोरोना के तहत बातें मुझे याद आ रही है वो मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊँगा। 2 साल तक हम लोगों ने करीब करीब हर 20 सेकंड में 20 मिनट में हाथ धोया है। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, डोंट वरी, नहा के आया हूँ क्योंकि शुभ काम की शुरुआत है, अच्छी चीज की शुरुआत है। रामचरितमानस के अंतर कथाएं, तो मैंने कहा भाई आज नहाना बनता है। कोरोना के काल में जब शुरुआत हुई थी तो सबका सूरत हाल ये था कि सूरत बेहाल थी। रुमाल था, मास्क था हर आदमी की। मैंने भारत के नक्शे में सूरत शहर देखा ही नहीं क्योंकि कुदरती उस पर रुमाल था। शहर दिखा नहीं, नक्शे में नहीं दिख रहा था शहर। इतना बुरा हाल था कि सबको मास्क लगाना बहुत जरूरी था। हर आदमी मास्क लगा के घूम रहा था। ऐसे में क्या होता जब लड़कियां खूबसूरत निकलती थी, भाई कोरोना काल है तो क्या लड़कियां तो बेचारी लड़कियां हैं, उनको भी लगता था कोई हमें देखे। बेचारी ब्यूटी पार्लर बंद थे लेकिन फिर भी घर में मेकअप करके बाहर निकल रही है, मुंह पे रुमाल है। अब छेड़ने वाला इसलिए छेड़ रहा, पता नहीं कौन निकला है। नहीं, सैया बनने के चक्कर में लड़की ने बोलते भैया मैं हूँ। आंटी निकला, सही बात है। इनका देखिए एक्सपीरियंस। नाम अगर राज बिहारी है तो बिहारी को राज क्यों? जबरदस्त बिहारी ने रास्ता। मतलब आप देखिए मुंह से बड़ा मास्क लड़कियां लगा के घूम रही थी और लंबे बाल वाले लड़के वो कंबखत मारे और फैशन में निकल रहे थे वो टाइम में क्योंकि फाइन कट रहा था। हर आदमी को फाइन कट रहा था। बोले मास्क लगा लो, फाइन नहीं होगा। लेकिन उसके चक्कर में ये हो रहा था कि लड़का है या लड़कियां, ये देवमणि पांडे क्लियर नहीं कर पा रहा था। मन में आ रहा था कि यार ये बबीता है क्या? बबीता मास्क नहीं हो तो बपीता निकली। ये ऋषिता है क्या? ऋषिता मास्क नहीं हो तो ऋषिता निकली। ऋषिता। ये अमीषा है क्या? अमीषा मास्क नहीं हो तो अमीषा निकली। ये किरण खेर है क्या? किरण खेर मास्क नहीं हो तो किरण कुमार निकली। छेड़ते हुए लड़की के पीछे जा रहे हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। उसने मास्क डाला, भाईजान आफताब ही। सही बात है। अच्छा, मास्क भी उस वक्त इतने वैरायटी में आ गए थे, इतने वो मास्क बेचने वालों को मजा आ रहा था, है ना? झंडू मास्क है ये झंडू मास्क, इसको पहनो मिटेगा कोरोना का टास्क। झंडू मास्क ऐसे ऐड भी आने लगे थे। ऐड भी अलग अलग वैरायटी के। सुंदर लड़की ऐसी घर से बाहर निकली मेकअप करके, मास्क पहनना भूल गई, फाइन का डर, गई दुकान में। दुकानदार मैं घर में मास्क पहनना भूल गई और मैंने ये कपड़े पहन लिए, इस कपड़ों से मैचिंग कोई मास्क है क्या? इस कपड़ों से मैचिंग कोई मास्क है क्या? तो दुकानदार देवमणि पांडे जैसा, अरे निकालो फटाफट निकालो, ये लीजिए मैडम, इसको पहनने से आपको कोरोना नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसको पहनने से कोरोना हो गया तो मैं डर रही हूँ। तो अगले का जवाब, डोंट वरी, आपके कपड़ों से मैचिंग हमारे पास कफन भी है। बहुत बढ़िया। इतनी ज्यादा वो मास्क की अवेयरनेस बढ़ गई थी हमारी, क्योंकि उस टाइम में ब्यूटी पार्लर भी बंद हो गए थे। तब मुझे पता था कि ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म बीपी क्यों है। किसी भी महिला को देखो, आपका बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुंह से बड़ा मास्क बना लिया और मानने को तैयार नहीं कि ये कोरोना की वजह से मास्क, ब्यूटी पार्लर बंद होने की वजह से मास्क पहन रही हूँ। ये कोरोना की वजह से, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। तो मुझे दोहा याद आ गया जैसे आप कह रहे थे। मैंने पड़ोसन को देखा, मैंने कहा इतना बड़ा मास्क, अपने नियम की वजह से।
बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, गलती से मास्क जो खुल गया तो खुल जाएगी पोल, महिला खुल जाएगी सही है सही है सही है। तो मास्क खुला, मैं हिला भाई, अभी तक हिला। मास्क खुला मैं हिला। क्योंकि ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र। बहुत सारे कांड वहाँ पे सुंदर होते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे कोरोना फर्स्ट चला गया, हम दुआ मांग रहे थे, ताली वाली बजा दो क्योंकि उसका इलाज ताली थाली था। अब कोरोना न्यूज वाले चैन से नीचे नहीं देंगे तुम्हें, कोरोना 2 आ रहा है, कोरोना 2 आ रहा है, बहुत ही खतरनाक, कोरोना फर्स्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत आपको मतलब समझ जाइए कोरोना 2 आ गया। अब कोरोना 2 आ गया, उसमें भी हम लोग सब एहतियात बरतने लगे, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। बड़े बड़े कलाकार घर पे बैठे हुए हैं, बड़े से बड़ा आदमी, अमीर से अमीर आदमी गरीब आदमी को पूछ रहा है हाउ आर यू, तो वो कह रहा है सेम टू यू। सबकी हालत एक जैसी हुई थी, सबकी हालत। प्लेबैक सिंगर उदित नारायण घर पे बैठे हैं, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बीमारी बन के, मेरे तन में घुस रही हो, हाय मेरे तन में घुस रही हो, सर्दी बुखारी बन के। मैंने उदित जी कोई बात नहीं, जान बची लाखों पाए, हाय हाय हाय, जान बची करोड़ों गवाए, लाखों पाए तो तुम गरीब आदमी को फोकस कर रहे हो, करोड़ों गवाए उसका। मेरे हाथ 600 शो कैंसिल होते, लाखों तुम्हारे लिए, वर्ष तुम क्या लेते हो मुझे पता है, 2 साल भी शो करते तो शायद 90,000 ही होता। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से लोग तो पॉजिटिव नेगेटिव बात करते रहते हैं, लेकिन दिलीप साहब को मैंने देखा, दिलीप जी को बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। अभी मुझे कह रहे थे कि कोरोना की वजह से हम सब लखपति बने, कोरोना ने हम सबको लखपति बनाया। बोले कैसे? जान बची लाखों पाए। जबरदस्त। 20-21 लोगों के बीच में शादियां हो रही थी, अच्छा जानबूझ के कई लोगों ने उसी वक्त शादियां की, हाँ, सही बात है, एकदम सही बात खर्चे है। से बचने के लिए। सच्चाई है, सच्चाई है। सच्चाई है। बिल्कुल, correct है। क्योंकि आप किसी को भी बुलाओ तो खुद सामने से मना कर रहा है अगला, चाचा जी मेरी शादी में आएंगे, नहीं बेटा मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बहुत बढ़िया। दोबारा कभी गुड न्यूज होगी तो आएंगे, इस वक्त नहीं आ पाएंगे बेटा, ठीक है चाचा बचा है, ठीक है कोई नहीं आ रहा। 20-21 लोगों की शादी कर रही है, किसी के प्रोग्राम में पीएम पहुंच रहे हैं, किसी में सीएम पहुंच रहे, किसी में डीएम पहुंच रहे, डीएम भी पहुंच रहे किसी सही। किसी। एक हमारे सुरेंद्र पाजी सरदार जी हमारे मित्र हैं, वो बेचारा कोरोना के टाइम में शादी करना चाह रहा था, उसकी शादी नहीं होगी क्योंकि कानून के तहत सिर्फ 21 लोग अलाउड है और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर। सही बात। उसके बाद फिर कोरोना 2 चला गया, तो कोरोना 3 की भी शुरुआत न्यूज वालों ने कर दी। ये न्यूज वाले जो है ना, ये सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनको न्यूड कर दो। ये कमबख्त मारे, पता नहीं किस चक्कर के मारे। कोरोना 3 वेरिएंट आ गया है, अभी 17 और आएंगे। मैंने कहा बहन कैसे, बीमारी का नाम क्या है? मैंने कहा कोविड-19, 2 आ चुके हैं, कोरोना 1 कोरोना 2, 17 बाकी है। ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन पूरा, ये तो दोनों से ज्यादा खतरनाक है ये। अब देखिए आपका क्या होगा। चुप कर बहन, नेगेटिव बात करती है, तुझे कोरोना इसलिए नहीं हो क्योंकि तू बहुत नेगेटिव है। ओमिक्रॉन दुनिया में किसी का कुछ भी बिगाड़ ले, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का, हमारे इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Correct। कैसे? इसके नाम में ओम है, ओम सही है, सही है, सही है। इसके नाम बहुत में सही ओम है। है, वहाँ सुरक्षित हमारी कौम है। बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा, लोग मास्क साथ में रख रहे थे लेकिन जेब में, मुंह पे नहीं, जेब में, यहाँ अभी भी जेब में ही है। हाँ, किसी ने बोला, "ए, मास्क है ना साहब जेब में?" वरना वो जो
फाइन मारने वाले ना, अब ऑटो में जा रहे हो, पता नहीं कहाँ से देख लेते थे 15-20 लोग, एक बुजुर्ग बेचारा बिना मास्क पहने जा रखा है, उसको पकड़ लिया, तो एक्सीडेंट हो गया, वो बुजुर्ग वहीं मर गया, वहीं मर गया। हाँ, तो लोगों ने डांटा, अरे बेवकूफ हो, बेचारे बुजुर्ग ने मास्क नहीं पहना था, क्या जरूरत थी उसको परेशान करने की, मर गया ना, नहीं टेंशन मत लीजिए, वापस आएगा वो, हाँ, उसको वो वापस आएगा, जिंदा होगा। बोले क्यों? नो मास्क नो एंट्री। सही बात है। कोरोना के बाद भगवान के पास में नहीं। नो मास्क नो एंट्री। हाँ, नो मास्क नो एंट्री। फिर वो मामला थोड़ा ठीक होने लगा, हम लोग पटरी पे आ गए, वैक्सीन आ गई, लेकिन 4 महिलाओं को देखा, 4 महिलाएं कोरोना के बारे में बात कर रही है। अच्छा, कोरोना यहाँ पे टिकने का सबसे बड़ा कारण ये भी उसकी कोरोना की मेहमान नवाजी बहुत हुई। करीब उस टाइम में सबके पास कोरोना का इलाज था। अपने अलावा बाकी सब क्यों कर रहे थे, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, एक काम करो मुंह ही बदल दो। जिसको बोलना नहीं आ रहा वो भी, जैसे जावेद साहब है, नहीं देखिए कोरोना का इलाज है, आराम ही आराम, ऐसा लगा जावेद का आयुर्वेद। अगर आपको है जानना तो तुम्हारा घर में जमुना शबाना, अब 4 महिलाएं बैठ के बात करी, प्रादेशिक महिलाएं हैं बेचारी, कोरोना का नाम सही नहीं ले पा रही। यूपी की महिला ने कहा, ए बहिनी, कौनो विदेशी रोग आया है, कौनो विदेशी रोगवा आया है, कोरोना 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 आया है। तो बीरारन भौजी ठीक कर रही है उसको, एड़ी पगली, उड़ोगवा का नाम है नो, कोरोना है, कोरोना। एक पंजाबी बोली, आप लोग ना गलत बात कर रहे हो, ये जो बीमारी है ना, ये चिंदी बीमारी है, मतलब चीन की आई ना, चिंदी बीमारी, ऐसा नाम है ना, कोरोना है, कोरोना कोरोना। एक मलवारी भोज बैठी थी, वो कह रही है टेंशन के कितने करोड़ है, मैं गॉड मेरे से पूछो, मैं सिस्टर है, दुनिया में किधर भी हॉस्पिटल हो गया, उधर डॉक्टर कोई भी हो, नर्स केरला की होती है, मैं भी केरला की है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है गेरुना, ये गेरुना है। इतने में बंगाली भौजी ने जोर से चिल्लाया, बूढ़ी बाबा देखो सामने से कौन आ रहा है, देखो कोरोना खुद आ रहा है, कोरोना आ रहा है। बेचारी एक सिंपल महिला आ रही थी, बोले आप कोरोना है? नहीं, बोले मेरा नाम करुणा है। जैसे ही ये खत्म हो गया, कोरोना 2 कोरोना 3, अब लोगों का डर खत्म हो गया, सरकार ने भी कहा कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन भी आ गया, किसी ने वैक्सीन भी लिया, किसी ने नहीं लिया, कोई अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बोले ये कुछ लोग कह रहे थे कि मत लो, इससे क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ होने का मामला है, इससे अगर तुम लोगे ना वैक्सीन से गड़बड़ हो सकता है, आदमी जो है गड़बड़ हो सकता है। तो कैसे? इसको कहते हैं टीकाकरण, तो टीका लेते आदमी करण हो जाए, जीवन नरक हो जाए। अब कोरोना खत्म हो गया तो, लेकिन लोग फिर भी कुछ ना कुछ डरे हुए हैं। रास बिहारी को देखा मुंह पे मास्क लगा हुआ है, कॉफी पी रहा है। मतलब मुंह पे मास्क लगा के कॉफी पी रहा है, ये कौन सा कॉफी है? बोले फिल्टर कॉफी। सही बात, सही बात। 2 मीडिया वाले आपस में बात कर रहे हैं, मुंह पे मास्क कितने डर रहे हैं। मैंने कहा मुंह पे मास्क लगे कि कौन सा कम्युनिकेशन है? बोले मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, मतलब इतना डर था, इतना सब प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसमें उससे उभरते जा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ी है कोरोना के खिलाफ लड़ाई, और कोरोना को दी है दुनिया से विदाई। अब ये कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना ने हमें एक मैसेज दिया है कि मैं एक को नहीं हो सकता, भीड़ को सकता, जहाँ है भीड़ वहाँ होगा कोविड, लेकिन अगर आप एक हो जाओगे
एक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भैया हमें एक हो जाना है। बहुत बढ़िया। कोरोना क्या बड़ी महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शानदार। तो एकता में ही दम है। तो भैया एक बने रहिए और नेक बने रहिए। जीव हजारों साल एक करके दुआ करें। वाह वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत